नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न आज और कल में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारा मिथुन लग्न स्टार्ट होगा। देखिए, वृषभ लग्न और केतु का क्या संबंध है एकादश भाव में, मीन राशि का केतु क्या फल देगा हमें वो देखेंगे। वृषभ लग्न के एकादश भाव में केतु का फल, वृषभ लग्न एंटी क्लॉक जाएंगे, मीन राशि एकादश भाव यानी केतु वहाँ पर बैठे। एकादश भाव यानी 11वां भाव, 11th हाउस आप कह सकते हो उसको। उसका फल क्या होगा उस विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले लग्नेश हमारे शुक्र हो गए और मीन राशि है। मीन राशि कैसे बनती है? पूर्वा भाद्रपाद मेकम, उत्तरा भाद्रपाद रेवत्यंतम मीना। पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण, उत्तरा भाद्रपदा के 4, रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि बनती है। ठीक है, अब मीन राशि में कौन बैठा है? केतु बैठा। अब मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो डिस्कशन होगा, केतु, बृहस्पति और लगन भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। क्योंकि स्वाभाविक आप यह बात का ध्यान देना, जो ग्रह उच्च या नीच जैसी स्थिति में बैठा है मगर उस भाव के स्वामी का देखना अति आवश्यक है। यदि आप उस भाव के स्वामी को नहीं देख रहे हैं तो आपका फलित, आपका प्रोडक्शन टोटली गलत होगा। उस भाव के स्वामी को आपको प्रॉपर देखना है कि क्या पोजीशन है, कितने अंश पे है, किस नक्षत्र में है, क्या ग्रह है, उसका सब कुछ देखना। केतु की दृष्टि आज पड़ेगी पंचम सप्तम नवम तक, 1 2 3 4 5 कर्क राशि में पड़ेगी, सप्तम कन्या में और नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में। ठीक है, प्लीज यदि आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, वैसे मैं लगभग 9 बजे रात्रि में लाइव सेशन में डेली आता हूँ। उस समय आप डिस्कशन जो करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अदर यदि आप मुझे व्हाट्सएप में कोई कॉल करके, चैट करके डिस्कशन करना चाहते तो कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे चैट करके कोई भी अपना जन्मपत्र है, वर्ष फल है, बच्चों का विवाह है, बच्चों की पढ़ाई है, कुछ भी ऐसा एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्कशन करवाना चाहते करते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र और मीन राशि, मीन का स्वामी बृहस्पति, वहाँ पर बैठे केतु। केतु और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं। और एकादश भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता? आय का साधन। आय, कितना रूटीन का इनकम होगा, कितना आप रोज का पैसा कमाओगे, रोज के वाहन का सुख, रोज की बीमारियों का दुख, परोपकार, मंगल कार्य, बड़े भाई आदि का संबंध, बड़ी बहन आदि का संबंध, बड़ों का, अग्रजों का संबंध, ये सब हमारा एकादश भाव से बनो। छोटी छोटी यात्राएं, छोटा बहुत धन, छोटा बहुत कर्जा, जब शॉर्ट में जो काम होते हैं हमारे, हम एकादश भाव से देखते हैं। अब केतु हमें मीन राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करता, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, बृहस्पति का स्वामी है वहाँ का, और बृहस्पति केतु की अच्छी मित्रता है। बृहस्पति के अनुसार केतु लगभग चलता है। तो आप यह देखिए कि यदि केतु मीन राशि में बैठा, वहाँ का स्वामी बृहस्पति नीचादि अवस्था नहीं है, शुक्र आदि की राशि में नहीं है, नीचा सत्व क्षेत्रीय नहीं है, तो आप यह कहिए कि केतु की पोजीशन अच्छा फल वहाँ प्रदान करेगी, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। केतु आपके भाई बहनों, बड़ों से यह ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतभेद रहे, विचारों में मतभेद, एग्रेसिव, स्पष्टवादी। ऐसा व्यक्ति ना बहुत स्पष्टवादी होता है। स्पष्टवादी होने के कारण से मतभेद हो सकते, भाई बहनों में मतभेद हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि टोटली आपका संबंध बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। संबंध नहीं बिगड़ेगा, मतभेद होंगे, विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होंगे। एकादश भाव में केतु बैठा था, ऐसा व्यक्ति बड़ा शानदार,
वक्ता प्रवक्ता होने के कारण साथ साथ में एजेंटिंग, ऐसे व्यक्ति को जो रूटीन में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा काम करना, ऐसे व्यक्ति को सेल्समैन आदि का काम करना बहुत भाता है और कामयाब भी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्मार्थ के साथ अपना जीवन शैली चलाता है। तो यानी कोई धर्मार्थ काम करता हुआ अपना जीवन शैली अच्छा चलाएगा। यदि बृहस्पति अच्छा है तो अपने यश मान सम्मान इज्जत के साथ पैसा कमाएगा। यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है तो पैसा तो कमाएगा मगर इज्जत मान सम्मान के साथ नहीं कमाएगा, हेरा फेरी के साथ कमाएगा। यहाँ पर यात्राओं का साधन बनेगा, छोटी मोटी यात्राएं रूटीन में आम होती रहेंगी। ऐसा व्यक्ति रोज लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। क्यों? क्योंकि केतु हमें यात्रा कारक ग्रह, विदेश से संबंधित ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा बेनिफिट। ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि से दूरी जा कर के धन कमाने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि से दूर जा कर के कार्यशैली को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मीन राशि है कालपुरुष कुंडली की, ये द्वादश भाव की राशि है। यहाँ से इस राशि से हम विदेश से संबंध भी देखते हैं, घर से दूर को भी देखते हैं, सैया सुख आदि का भी देखते हैं। तो इन विचारों को भी हमें, और केतु को द्वादश भाव लगभग पसंद है क्योंकि मोक्ष साधन आदि का योग बनाता है। तो इसलिए केतु द्वादश भाव मीन राशि में एकादश भाव में लगभग अच्छा फल प्रदान करेगा। हाँ, यह स्वाभाविक है कि भाई बहनों आदि से थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, हिस्सा बांट, विचारों में मतभेद, कहीं भी पार्टनरशिप आदि करना, यानी एग्जाम्पल पिता का धन तो एक पार्टनरशिप इकट्ठा है, उसको अलग अलग होना, उस समय कोई मतभेद होना, इन सब बातों को दर्शाता है। केतु पंचम दृष्टि डालेगा तृतीय भाव को छोटे भाई पे। अब बड़े भाई के घर में बैठा है और छोटे भाई में दृष्टि डाल रहा, तो दोनों के संबंधों में सेल्फिश हो सकता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, यदि बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे हैं तो संबंधों में मधुरता आएगी। बृहस्पति और चंद्रमा कमजोर है तो आपके संबंधों में कटुता आएगी। केतु तृतीय भाव में बहुत संघर्ष कराएगा दृष्टि डालते, काफ़ी मेहनत करवाएगा ऐसा व्यक्ति को। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव को, यहाँ पर हमारे राहु विराजमान होंगे। यदि बुध अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति स्टडी में भी बड़ा सात्विक दिमाग का होगा, बड़ी स्मूथली, बड़ी स्मरण शक्ति, बड़ी तीव्र बुद्धि होगी ऐसे व्यक्ति। क्योंकि बृहस्पति और केतु अच्छे हैं तो बुध भी अच्छा होवे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी समझ में आती है, जल्दी कैचअप करता है व्यक्ति। केतु की सप्तम दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव को। ये दृष्टि थोड़ा खराब है। एकादश भाव में बैठ करके यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है फिर तो अच्छी है केतु के साथ साथ में, अन्यथा सप्तम भाव को बिगाड़ करेगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप में, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल होगी, लड़ाई झगड़ा कराएगा। डिवोर्स तो नहीं मैं कहूँगा, मगर फाइटिंग होगी, बहस बहसाई होगी, आपके विचारों में मतभेद होगा, क्लैश होगा। उसमें मंगल पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि, ये दो चीज़ों को तीसरा ग्रह शुक्र भी बचा सकता है। पति पत्नी के रिलेशनशिप को बुरा नहीं होने देगा। यदि बुध, मंगल और बृहस्पति अच्छे फिर तो ठीक है, अन्यथा केतु की दृष्टि सप्तम भाव को बिगाड़ रही है। केतु यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र एक चरण है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। सांत्वना, धार्मिक, धर्म को अपनाना, मन अशांत ना रखना, शांति रखना, जीवन शैली को अच्छी बनाना, झूठ ना बोलना, ये सब चीज़ें हमें दर्शाता है। यदि केतु शनि के नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को धन, भाग्य, कर्म आदि में रुचि तो होगी, मगर पैसे कमाने की थोड़ी सी डिफरेंस स्थिति आ जाएगी। सेल्फिश, अपना पैसा कमाना अपने उपयोग में आ। जब बृहस्पति पैसा कमवाता है तो सामाजिक में भी कुछ न कुछ दान पुण्य करवाता है, मगर राहु शनि आदि करवाते तो अपने सेल्फिश, अपने लिए कमाते, इतना फर्क है। केतु यदि बुध के नक्षत्र में, बुध की पोजीशन अच्छी है तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक एडवोकेट, वकालत आदि में या जज आदि संबंधित में
बहुत अच्छा सपोर्टिव रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत से बड़े मंच में प्रवक्ता, किसी पार्टी का प्रवक्ता, किसी व्यास जी के साथ में रह करके वक्तव्य बोलना, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति को आएंगी। यदि केतु रेवती के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, वहाँ का स्वामी बुध है। बुध पंचम का स्वामी अच्छा है। पंचम और द्वितीय का स्वामी हो गया, वाणी का स्वामी हो गया, पंचम शिक्षा का स्वामी होगा, धार्मिक यात्राओं का हो गया, धार्मिक कर्म करवाने का हो गया। तो इसलिए केतु बृहस्पति के राशि में बैठा है और बुध को दृष्टि डाल रहा है, बुध के नक्षत्र में बैठा है। तो इससे अच्छा योग क्या होगा? फायदा करेगा, धर्मार्थ मोक्षार्थ काम बनाएगा, अपनी जीविका भी चलाएगा, पाठ पूजा भी करेगा, अपनी अग्नि योनि को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति यात्राएं कराता है तो स्वाभाविक है, जो वक्ता प्रवक्ता आदि होते हैं तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो वो ऐसे व्यक्ति को भाता है। और वैसे भी केतु मीन राशि का, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन जो थी वृषभ लग्न के एकादश भाव में केतु का फल। केतु का फल यहाँ लगभग मिश्रित फल देगा, तो ही भाई बहनों आदि से संबंधित में, छोटे या बड़े भाइयों में, दोनों में थोड़ा इफेक्ट डालेगा। सप्तम भाव को बिगाड़ेगा, जो पति पत्नी के रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। अन्यथा मंगल बृहस्पति शुक्र आदि यदि अच्छे इस चार्ट में, तो लगभग पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आय का धन आदि के लिए बेहतर रहेगा, तीर्थ यात्राओं के लिए बेहतर रहेगा, धार्मिक परोपकार आदि के लिए बेहतर होगा। इन सब चीज़ों के लिए केतु यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के एकादश भाव में मीन राशि के केतु का हमारा फल ये था। प्लीज़ आप इसको देखिए, सुनिए, और यदि अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिए, बुरा लगे तब भी कमेंट करिए, प्लीज़ ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।